जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और खुदाबंद का खिदमत से आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ मुसलमानों का सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों, जब हम मुसलमानों को कहते हैं आप तौरात जबूर इंजील को क्यों नहीं मानते हैं, तो तुरंत मुसलमान बोलने लगते हैं कि आपका जो किताब है तौरात जबूर इंजील वो अभी सही हालत में नहीं है, उनको तब्दील किया गया है, उनको चेंज कर दिया गया है, उनको मनसूख कर दिया गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं मुसलमान दोस्त। तो चलिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि अल्लाह का कलाम को कोई तब्दील कर सकता है? जी हाँ, अल्लाह का कलाम को कोई तब्दील कर सकता है? तो मुसलमान कहने लगते हैं कि अल्लाह का कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो ये भी बात बोलते हैं कि इस किताब को कोई तब्दील नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक जेर जब्बर भी नहीं तब्दील कर सकते। ऐसा कुछ हमारा मुसलमान दोस्त बोलने लगते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि कुरान का आयतों को क्या अल्लाह का कलाम को कोई तब्दील कर सकता है या फिर नहीं है। चलिए हम देखेंगे। कुरान में तो कई सारे आयत है। अगर आप निकालोगे सूरह 18 वर्स 27, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह का कलाम को तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों, कुरान में साफ तरीके से लिखा है ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह का कलाम को तब्दील कर सकता है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो अल्लाह का कलाम को तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि तौरात इंजील जबूर को तब्दील किया गया है? वो भी तो अल्लाह का कलाम है। अगर वो अल्लाह का कलाम नहीं है तो उसको कोई तब्दील कर सकेगा, लेकिन वो तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, तौरात मेरी किताब है, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 46 में अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि इंजिल मेरा किताब है, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 46 47 में आप देख सकते हैं इसी बात को। तो अल्लाह के कलाम को कोई नहीं तब्दील कर सकता। ये और भी आयतों में लिखा है, कई सारे आयतों में लिखा है कुरान में, कुरान चैप्टर 6 वर्स 34 में। इन आयतों से हमको पता चलता है कि तौरात जबूर इंजील भी सही सलामत है, यानी कि वो अल्लाह का कलाम कभी नहीं तब्दील होता, क्योंकि अल्लाह ने अपने मुख से खुद कबूल किया है कि मेरा कलाम कभी नहीं तब्दील होता। क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, इसलिए अल्लाह का कलाम को कोई नहीं तब्दील कर सकता। अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है तो उसका कलाम को कोई तब्दील कर सकेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान का मतलब ये होता है कि सब कुछ जानने वाला है। अगर अल्लाह का कलाम कोई तब्दील कर सका तो अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है। आपका कहने का मकसद यही है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तौरात इंजील जबूर अभी नहीं है, उसको तब्दील किया गया है, तो फिर अपना खुदा अल्लाह का ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है करके आप खुद साबित कर रहे हैं। और एक बात, कई सारे आयतों में लिखा हुआ है कि तौरात जबूर इंजिल पर अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ईमान लाने के लिए। अगर तौरात सही हालत में नहीं होता मोहम्मद का वक्त में, तो अल्लाह क्यों कहेगा? सूरा 5 वर्स 43 में लिखा है, इन लोग आपसे कैसे फैसला करते हैं जबकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख से कबूल किया है। ये उसी वक्त की बात हो रही है जिस वक्त की पैगंबर इस्लाम था। अगर पैगंबर इस्लाम के समय में भी बाइबल सही सलामत था तो अभी भी सही सलामत है। अगर आप फिर भी कह रहे हैं बाइबल को तब्दील किया गया है, तो आप हमको लाकर सबूत दें। और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप उसी बंदा का नाम दिखाए जिस बंदा ने बाइबल को तब्दील किया है, वो भी कुरान का आयतों से। ये मेरा चैलेंज है सारे मुसलमानों को, सारे इस्लाम भाई और बहनों को, ये हमारी तरफ से चैलेंज है कि जिस बंदा ने बाइबल को बदला उनका नाम हमको कुरान में से दिखाए, और कभी बदला गया किसी डेट में कौन सा सदी में, वो भी लाकर हमको दिखाएं, वो भी कुरान का आयतों से। अगर आप कुरान का आयतों से हमको दिखाओगे तो मैं कल ही, सच कह रहा हूँ, मैं कल ही इस्लाम एक्सेप्ट करूँगा और मुस्लिम बन जाऊँगा, अगर आप सबूत दे सकते हैं तो। अगर आप सबूत नहीं दे सकते हैं तो यही वही ओरिजिनल किताब है, इस पर आपको ईमान लाने का ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत 94 में, ए मोहम्मद, अगर तुम इसी किताब में कुछ शौक हो तो जो लोग तुमसे पहले किताब पढ़ते उन लोगों को जाकर पूछे, उन लोगों का पास सच्चाई है।
तो आपको इसी किताब पर ईमान लाने का ज़रूरत है, क्योंकि एक ही आपको नाजात देने वाला है, वो यीशु मसीह। अल्लाह ताला खुद जानता था, इसलिए सूरा नंबर 10 आयत 94 में कह रहे हैं कि तुम उसी किताब वालों को पूछने का आवश्यकता है जो लोग तुमसे पहले पढ़ते हैं। पहले वाली किताब कौन है? जो यहूदी और मसीह है। मुसलमानों, आपको हमारे पास आके पूछने का आवश्यकता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कुरान में शौक है, तो आपको शौक दूर करने के लिए हमारे पास आने का आवश्यकता है। हमारी किताब ही आपका शौक दूर कर सकता है, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह कहते हैं, आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे अलावा और कोई जीवन नहीं, मेरे अलावा और कोई सत्य नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं ही आपको नाजात देने वाला हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपको नाजात देता हूँ। कलाम से हमको साफ साफ पता चलता है कि यीशु के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये बात अल्लाह भी खुद जानता था, इसलिए मोहम्मद से कह रहा है 1094 में। तो दोस्तों, आपको अगर नाजात आवश्यकता है तो आप आइए, हमारा खुदावन मसीह आपको इंतज़ार कर रहा है नाजात देने के लिए। कलाम में भी लिखा हुआ है, रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 में, अगर हम यीशु मसीह को खुदाबंद करके अपना मुख में कबूल कर लें और खुदाबंद उसको मुर्दों में से जिलाया हुआ हम ये अपना मन में विश्वास कर लें तो हमको नाजात मिल जाएगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि यही है जो सच्चा खुदा का कलाम है जो हमारे पास मौजूद है। इसलिए आपको हमारे पास आने का आवश्यकता है, तौरात ज़बूर इंजिल पर ईमान लाने का आवश्यकता है, तो आपको नाजात मिलेगा, क्योंकि यही है वो सच्चा खुदा का कलाम है जो अल्फा और ओमेगा है, जो पहला और आखिरी है। ये छोटा सा मैसेज से खुदाबंद आप सभी को बरकत दे, आमीन।